इगुआना मेरा नया फ्रेंड बन गया है यहाँ पर पेरूची वाड़ी में। तो मैं भी खा के देखूं जरा। खाइए पीजिए ऐश कीजिए। धन्यवाद। तो नमस्कार खाओ दोस्तों। तो आज मैं हूँ नासिक शहर में और नासिक में मैं आया हूँ कुछ काठियावाड़ी खाना खाने के लिए। और काठियावाड़ी की थाली मिल जाए ना तो मजा ही आ जाता है। और ऐसे बढ़िया मौसम में गर्मा गर्म कड़ी दाल फरसान आया मजा ही आ जाएगा। तो आज थाली खाने के लिए मैं आया हूँ श्री खोडियार काठियावाड़ी ढाबा में, जो कि कॉलेज रोड पर है। इसे येवलेकर मार्ग भी कहते हैं। आसानी से मिल जाएगा क्योंकि ये जगह काफी फेमस है अपने काठियावाड़ी खाने के लिए। आला कार्ट भी है और थाली भी है। चलते हैं अंदर और खाते हैं और पहुंच जाते हैं काठियावाड़। आइए। सो फ्रेंड्स, आ गए हम अंदर काठियावाड़ी ढाबा में। शांत जगह है, थालियां ऑलरेडी टेबल पर लगी हुई हैं और वेट कर रही हैं कि मैं बैठूं और मेरे सामने अलग अलग तरह के पदार्थ आने शुरू हों। अब मैंने बाहर इनका थोड़ा सा मेनू पढ़ा कि थाली में क्या क्या आता है। इनमें 3 टाइप की सब्जियां आती हैं, 2 टाइप की दाल आती है, फरसान आता है, रोटी, भाकरी, स्वीट, बहुत कुछ है। थाली आ जाए। हाँ, पिकल और सैलड तो होते ही हैं, पापड़। तो थाली आ जाएगी, जब लगनी शुरू होगी तो आपको सब पता चल ही जाएगा कि क्या क्या आ रहा है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं काठियावाड़ी थाली खाने। तो दोस्तों लग गई है मस्त अनलिमिटेड काठियावाड़ी थाली मेरे सामने। इन्होंने दी है 3 सब्जियां। सबसे पहले तो ये है गुजराती चौली की सब्जी, ठीक है। यह है पनीर मसाला, छोलो नहीं छोले। और ये है गुजराती दाल। फरसान में जैसे मैंने कहा समोसा, चटनी, पापड़, भाकरी और ये चपाती घी लगी मस्त। गुजराती कड़ी, स्वीट में गुलाब जामुन और राइस में 2 वैरायटियां, एक है खिचड़ी और एक है प्लेन राइस। और आपको ठंडा करने के लिए है ये छाछ। तो फ्रेंड्स शुरू करूंगा मैं शुरू से, ठीक है, यानी कि इस छोटे से प्यारे से समोसे के साथ। समोसे के साथ इन्होंने दी हुई है ये ग्रीन चटनी एकम्पनीमेंट्स में। तो लिया जाए इसका एक मस्त बाइट। अलग है समोसा, छोटा है, हल्का स्वीट है। वैसे उसमें स्टफिंग किस चीज का अंदर बताया मुझे इन्होंने, सूरती समोसा है। इसके अंदर सेव की स्टफिंग है, इसलिए थोड़ा सा ये स्वीट भी है, लेकिन खाने में मजेदार है। साइज छोटा है, इससे टेंशन नहीं है, लेकिन अनलिमिटेड है। और खाना तो मंगा लेना, ठीक है। लेकिन अगर पूरी थाली खाना ही है ना तो हर चीज लिमिट में खाओगे तो ठीक रहेगा। हाँ, आई लाइक द समोसा, वेरी गुड। शाम का टाइम होता ना, चाय के साथ चाय तो खाई जाता गर्मा गर्म, लेकिन अब इतना सारा खाना भी तो खाना है, तो ठीक है। तो फ्रेंड्स समोसा हो गया। अब ये देखिए अकम्पनीमेंट्स में इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है। प्याज दिया हुआ है, थोड़ा सा सैलेड है, अचार है, नींबू है, चटनी है, जो मैं समोसे के साथ खा चुका हूँ। तो अब मैं शुरू करूंगा खाना। रोटी के साथ सब्जियां थोड़ी जगह बनाता हूँ, खिचड़ी को रखता हूँ थोड़ा यहाँ बाहर। ओके, पापड़ आ गया बीच में, ये आ गई रोटी। तो रोटी के साथ पहले मैं चखूंगा इनकी ये गुजराती चौली की सूखी सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल, नाइस। ये देखिए हेल्दी होती है, खाओ और मजा करो। इस सब्जी की मुझे बहुत अच्छी बात ये लगी, ये चौली है ना एकदम फ्रेश है, इसकी क्रिस्पनेस आ रही है मुंह में, ज्यादा ओवर कुक नहीं है, प्रॉपर मसाले पड़े हैं इसके अंदर। और ये स्वीट नहीं है, क्योंकि काठियावाड़ में ज्यादा खाना स्वीट नहीं मिलता। उल्टा वहां के लोग तो मैंने सुना है कि स्पाइसी और ऑयली खाना काफी खाते हैं। गुजरात का जो आपको पता ही होगा कई हिस्सों में बटा हुआ है, और हर जगह का खाने का टेस्ट और खाने के बनाने का तरीका भी अलग है। तो काठियावाड़ का भी अपना ही तरीका है। तो ये थी हमारी चौली। तो चलिए दोस्तों अब टेस्ट करते हैं हम इनका ये पनीर मसाला। पनीर का लेंगे मस्त टुकड़ा इसके अंदर, देखते हैं इस मसाले का स्वाद कैसा है। हाँ, वेरी टेस्टी। मसाला मस्त है, टेस्टी है, प्याज का क्रंच है, कई चीजों का यूज किया हुआ है। जो पनीर है ना वो मस्त इनका फ्रेश, नरम नरम और स्वादिष्ट है ना। ये लो, मुझे बहुत पसंद आया। अब मैं ट्राई करूंगा ये बाजरे का रोटला, इसके ऊपर मस्त घी लगा हुआ है, और उसके साथ मैं खाऊंगा चना मसाला। ये देखो, ये मस्त काले चने हैं, ये दिया हुआ है थाली में, क्वाइट इनफ। हाँ, जैसे काठियावाड़ के कुजीन के साथ पूरा जस्टिस किया गया है। क्योंकि हम लोग यूजुअली सोचते हैं कि पूरा गुजरात का खाना ही स्वीट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। गुजरात में सारा खाना मीठा नहीं होता, कुछ मसालेदार, कुछ थोड़ा तेल पड़ा हुआ, कुछ चटपटा भी होता है। तो
दिस काठियावाड़ी खाना इज लाइक दैट। दोस्तों अब खाएंगे यहाँ की खिचड़ी। आहा हा, खिचड़ी तो कंपलसरी आती है गुजरात साइड की थालियों में, इवन राजस्थानी थाली में काफी खिचड़ी का उपयोग किया जाता है। और इसके ऊपर डालूंगा मैं ये कड़ी, गुजराती कड़ी बोली है इन्होंने, तो मस्त। अब इसको हाथों के साथ लपेटा जाएगा और खाया जाएगा। ये देखिए, आहा, कड़ी और खिचड़ी। हल्की सी स्वीट स्वीट कड़ी है, जीरे का तड़का लगाई हुई खिचड़ी है, दोनों का कॉम्बिनेशन ना बहुत ही जबरदस्त है। मैं क्या बताऊं आपको, है ना। आहा, खिचड़ी के साथ तो खाना ही पड़ेगा ये पापड़। कई चीजें, दाल चावल पापड़ चाहिए, कड़ी चावल पापड़ चाहिए, कई सारी चीजें होती हैं जो पापड़ के साथ खाओ ना तो उस डिश का स्वाद एनहांस हो जाता है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, खाने में 4 चांद लग जाते हैं एक सिंपल से पापड़ की वजह से। वाह, दाल चावल खाओ प्रभु के गुण गाओ। तो मैं अभी लगा हूं दाल चावल खाने के लिए। अब ये डाले मैंने चावल, थोड़े से लेता हूं पहले, और उसके ऊपर दाल नहीं डाली जाएगी, पहले ये ऐसे किया जाएगा मस्त से घोल, उसके अंदर डाली जाएगी ये मस्त गुजराती दाल। आहा, ये दाल नहीं, इसके अंदर कुछ पड़ा भी हुआ है। क्या पड़ा हुआ है इसके अंदर, है क्या राजमा वगैरह है क्या? शिंगदाना, ओके, शिंगदाना पड़ा हुआ है गुजराती दाल के अंदर। मुझे पहले लगा राजमा है, पंजाबी हूं क्या करूं। तो चलो अब ये गुजराती दाल और प्लेन राइस का मजा लिया जाए। दाल इज ऑल्सो स्वीट लाइक द कड़ी। वो इस थाली में 2 आइटम हल्के हल्के मीठे थे, बाकी 3 जो आइटम थे मसाले वाले थे, स्वादिष्ट थे। तो इसलिए जो पूरा कॉम्बिनेशन है, थोड़ा थोड़ा मीठा, थोड़ा थोड़ा खारा, और बहुत ही मजेदार लवली थाली यार। एंड 200 रुपीज अनलिमिटेड थाली, और क्या चाहिए। तो मैं आज खाते खाते शायद अपना लिमिट तोड़ दूं, देखते हैं। मजा आ गया, पहुंच गया मैं सीधा काठियावाड़। दाल चावल खाते खाते ना जो पीनट्स आते हैं ना मुंह में, जिसका क्रंच, वो ये मस्त टेस्टी दाल, साथ में ठंडी ठंडी छाछ। हाँ हाँ हाँ, ठंड पै गई बोलते हैं इसको। क्या बात है इस खाने की। स्वीट में गुलाब जामुन भी है, गुलाब जामुन भी खाया जाएगा, आपको दिखा देता हूँ, खाऊंगा बाद में। बस 1 पीस दिया, लेकिन ये लिमिटेड है, ठीक है। एक गुलाब जामुन से ज्यादा मत मांगना, बाकी सब चीजें अनलिमिटेड है, स्वीट इज लिमिटेड। तो अब ये थाली खत्म करेंगे दोस्तों, गुलाब जामुन हम खाएंगे और निकलेंगे नासिक घूमने, और आपको अपने साथ घुमाएंगे, ठीक है। तो आइए कभी आप भी नासिक, तो यहाँ पर आकर कॉलेज रोड पर ये थाली जरूर एंजॉय कीजिए, मिल जाएगी आसानी से आपको। वाह, तो दोस्तों नासिक आओ और नासिक का मिसल ना खाओ ना, तो उसके बिना ना आपका नासिक का ट्रिप अधूरा है। तो थाली तो खाली काठियावाड़ी। अब आ गया हूं मैं मिसल खाने, और बहुत ही खूबसूरत जगह पर आया हूं मिसल खाने। इस जगह का नाम है पेरूची वाड़ी। पेरू तो आप जानते ही हैं, अमरूद, गोवा, और यह है वाड़ी, यानी कि यहाँ पर पेरू के हैं बहुत सारे पेड़। तो पेरू की फार्म बोल सकते हैं, उसके बीच में मिलता है गर्मा गर्म मिसल। आते हैं, देखते हैं इस खूबसूरत जगह को, देखते हैं ना। चलिए आइए देखते हैं। खूबसूरत जगह है, हरियाली ही चारों तरफ, इसलिए इस जगह का ना कलर ही थोड़ा ग्रीन ग्रीन, थोड़ा हिरवा हिरवा हो चुका है। यहाँ पर मिसल तो मिलता है बहुत बढ़िया, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर बच्चों के लिए ना एक अम्यूजमेंट पार्क भी है। तो बच्चे आए यहाँ पर खेलें और आप मिसल खाओ, कितना मजा आएगा। और अम्यूजमेंट पार्क सिर्फ नहीं है, यहाँ पर इनके पास एक बर्ड पार्क भी है, जहाँ पर कई तरह के पंछी हैं, कई तरह के बर्ड्स हैं, जिनको आप देख सकते हैं और क्या कहते हैं, बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं। इगुआना मेरा नया फ्रेंड बन गया है यहाँ पर पेरूची वाड़ी में। खंडोई है, इसका नाम है खंडोई। खिलाएगा मिसल? अच्छा कह रहे हैं, अब जाओ, बहुत देख लिया अपने बर्ड्स, जाकर मिसल खाओ। चलो ओके, थैंक यू खंडोई, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। खाते हैं मिसल। ये देखो, ये मुझे जाने नहीं दे रहे हैं, आज कहते हैं मेरे हाथ से ही खाना खाकर जाएंगे, आते ही जा रहे हैं। वाह 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 वाह। ये देखो मेरे नए नए दोस्त बन गए हैं। भैया मुझे मिसल खाना है, तुम्हारा खाना तो हो गया, मुझे जाने दो अब मिसल खाने के लिए। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत बर्ड फार्म है इनका, बहुत ही वैरायटी ऑफ बर्ड्स है इनके पास, अलग अलग देशों से आई हुई हैं। आप मस्त यहाँ पर आके ना आपका मतलब आधा दिन तो आराम से इन पंछियों के साथ बिता सकते हैं। बहुत ही फ्रेंडली हैं, हाथों में उठाइए इन्हें, अपने हाथों से खिलाइए। ये देखिए कैसे खा रहे हैं
तो ये बर्ड पार्क घूमने वाली जगह 1-2 घंटे तो आराम से आपको इसको देखने में चले जाएंगे। तो गर्मा गर्म मिसल के साथ पेरूचाई वाड़ी में आप ये बर्ड पार्क भी एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ये देखो पुर्रा। तो दोस्तों खूबसूरत पेरूची वाड़ी का एक खूबसूरत टूर कर लिया, मजा आ गया अम्यूजमेंट पार्क देखकर, बर्ड्स देखकर। ये मेरे लिए एक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, इतने टाइप के बर्ड्स थे ना कि मजा ही आ गया। अब टाइम आ गया है खाना खाने का। ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं होगा, खाना तो हम खाते ही रहते हैं। चलते हैं पेरूची वाड़ी का मिसल टेस्ट करते हैं, आइए। तो ये यहाँ पर हमारे कई दोस्त बैठे हैं। आप लोग सब नासिक से ही हैं? नहीं, मुंबई से। अब मुंबई से? मैं भी मुंबई से हूँ। क्या बात है। तो हम लोग को इस जगह के बारे में कैसे मालूम पड़ा? फ्रेंड ने। वो नासिक का ही है? नहीं, मुंबई के है। वो भी मुंबई का ही है? मतलब इस जगह की चर्चा मुंबई तक पहुँच गया। तो कैसा लगा मिसल आपको? बढ़िया। स्पाइसी है कि ठीक है? ठीक है, कुछ नॉर्मल है। बना सकते हैं ना, स्पाइसी बोलो तो बना देंगे ना। तो चलो आप लोग एंजॉय करो मिसल। तो फ्रेंड्स मिल गए, मुंबई के हमारे दोस्त यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं मिसल। ये लोग भी यहाँ पर, हाय टू एवरीबॉडी। तो इन्होंने एंजॉय कर लिया। हाँ बिल्कुल लेंगे सेल्फी। अभी हम भी एंजॉय करते हैं। इनको खाते हुए देखे ना मेरे मुंह में पानी आ गया। तो दोस्तों दोस्त भी मिल गए, इन्हें खाते हुए भी देख लिया। अब मेरी बारी है खाने की और दूसरों के मुंह में पानी लाने की, यानी कि आपके। तो ये देखिए, ये इनका छोटा सा मेन्यू कार्ड है, ज्यादा वैरायटी नहीं है, मिसल पे ही पूरा कॉन्सेंट्रेशन है। और शेव रस्सा, ये मुझे कुछ अलग चीज दिख रही है। और पाव के साथ ना ये लोग भाकरी का भी ऑप्शन देते हैं। और भी कई चीजें हैं इनके पास, जैसे भजिया दिख रही है, जलेबी, मीठे में ताक है, लस्सी है, चाह और सब, मतलब जनरली स्नैक्स, बट मेन कंसंट्रेशन है यहाँ पर मिसल। और आप भी कभी यहाँ पर आए ना तो मिसल ही खाइए और कुछ मत मंगाइए। तो दोस्तों पेरूची वाड़ी की ऑप्शंस मेरे सामने आ गई है। इन्होंने पूरी की पूरी ताट लगा दी है मेरे सामने, जिसमें इनकी सारी वैरायटी इन्होंने रख दी है कि भैया आपको जो खाना है आप खाओ और जो नहीं खाना है वो भी खाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेन आइटम जो मिसल का होता है वो होती है ये तरी या कट बोलते हैं इसको। इन्होंने 2 वर्जन दिए हैं इस कट के, एक मीडियम स्पाइसी है और एक ये ज्यादा स्पाइसी है। इसके कलर से आपको पता चल रहा होगा ये कितना लाल लाल है। ओ हो, ये है पाव जो मिसल के साथ कॉम्बिनेशन है, पापड़, प्याज, दही मिसल भी बहुत पॉपुलर होता है। ये मिसल का बेस है। वैसे देखिए इसके अंदर स्प्राउट्स वगैरह है, फरसान पड़ा हुआ है ना, सेब वगैरह सब है इसके अंदर। अब इसका हम बनाएंगे मिसल, जो कट वगैरह डाल के बनता है ना वैसे। ये कमाल का पेरू का जूस, वाह पेरूची वाड़ी। ये पेरू की लस्सी, काफी चीजें पेरू से बनाई हुई है यहाँ पर। ये अलग वेरिएशन ऑफ लस्सी, ड्राई फ्रूट लस्सी। दिस इज द ताक, द नॉर्मल छाछ बोलते हैं हम हमको। मिक्स भजिए का भी ऑप्शन है, क्योंकि जिसको मिसल नहीं पसंद वो भजिया खाए। बच्चों के फेवरेट 2 आइटम मुझे दिख रहे हैं, मस्त फ्रेंच फ्राइज और साथ में मैगी। और ये अ वेरी यूनिक थिंग जो उन्होंने मुझे बताई है, पेरू की चाय। इसको तो पी के ही पता चलेगा भैया पेरू की चाय कैसे होती है। भाकरी, अगर आप पाव नहीं खाना चाहते, आपको लगता है अनहेल्दी है, हेल्दी चीज खानी है मिसल के साथ, तो ये जवार की भाकरी मिलेगी आपको। और ये एक और सरप्राइज, पेरू की आइसक्रीम। आइसक्रीम तो सरप्राइज नहीं है, लेकिन ये इसके साथ मसाला दिया गया है। कहते हैं इस मसाले को आइसक्रीम के ऊपर डाल के खाओ। ओहो, वो तो खा के दिखाऊंगा और मुझे भी पता चलेगा कैसा लगता है। और मुंह मीठा करने के लिए जलेबी और इन सब चीजों का किंग, जहाँ से नाम भी पड़ा है, जहाँ से चीजें भी बनी है, वो ये पेरू। तो भैया ये थी थाली इतनी बड़ी। अब खाना शुरू करते हैं। सब तो नहीं खाएंगे, जो खाने आया हूँ वही खाऊंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं मिसल पाव खाना। पहले मैंने ये मीडियम स्पाइसी जो कट है या तरी वो ली है, इसको डालूंगा मैं इस मिसल के ऊपर। आहा, ये देखो। ओके, अब मैं को तो जरा स्पाइसी पसंद है तो मैं ये भी लूंगा साथ में। ये इनकी जो स्पाइसी कट है, स्पाइसी तरी, ये काफी स्पाइसी होती है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही नहीं डालूंगा। इसको मैं जरा चम्मच से थोड़ा थोड़ा डालूंगा। इसका कलर ही देखो आप, कितना मस्त रेड है। ओ हो, मुंह में पानी आ रहा है बनाते हुए। हैं, ये हो गया हमारा मिसल रेडी। इसके ऊपर डाला जाएगा थोड़ा सा नींबू। बहुत छोटे छोटे पीस किए हैं नींबू के, लेकिन चलो जितना आ जाए। जैसे ये इतना मसालेदार है। और इसके ऊपर डाला जाएगा थोड़ा सा प्याज। ये हुआ हमारा मिसल रेडी, है ना। तो अब खाएंगे हम इसको इस मजेदार पाव के साथ। मिसल पाव, वर्ल्ड्स बेस्ट कॉम्बिनेशन। ये डाला गया इसके ऊपर। ये ओहो, गरम है, नाइस है। ये खाते हैं। बनाया इसका एक मस्त बाइट। और ये भैया अनबीटेबल मिसल, कमाल का स्वाद है। स्वाद सारा वैसे तरी या कट का होता है इसके अंदर, जो मैंने डाली है इसमें। बस सीधा कलर है ना, इनके जो
स्पाइसेस यूज होते हैं ना, जो स्पेशली जो रेड चिलीज ये लोग नासिक साइड में यूज करते हैं, दे आर रियली अमेजिंग एंड सो दिस मिसल हैज टर्न्ड आउट टू बी अमेजिंग। अभी महाराष्ट्र में अच्छी ये बात है, डिफरेंट प्लेसेस यू गो, लाइक पुणे यू गो, नासिक आओ, मुंबई, मतलब कोई भी शहरों में आपको मिसल का स्वाद अलग मिलेगा, लेकिन नासिक का मिसल इज पॉपुलर ऑल ओवर, considered to be one of the best missiles available in Maharashtra. That's why it's definitely a worth try. नासिक में कई मिसल के स्पॉट्स हैं, तो आप जब भी आए, आपके नजदीक जो भी हो, लेकिन अगर आप पेरूची वाड़ी आ सके ना, तो ये जगह मिस मत करना। बैठने की जगह कमाल की, एटमॉस्फेयर कमाल का, सर्विस बहुत अच्छी, प्यारे प्यारे लोग ये हमारे देखो खड़े हैं यहाँ पर, ये लोग सर्विस करते हैं, इतने प्यार से खिलाते हैं आपको, आपकी चीज मांगने से पहले आपको चीज आपकी टेबल पर आ जाती है। दोस्तों मैं मिसल खा तो रहा था, लेकिन मुझे सामने एक और मिसल की शौकीन जवान लेडी मिली है जो बैठी है, जो यहाँ पर मिसल खा रही थी, और इनको देखकर ना मुझे मिसल खाने का और भी ज्यादा मन हुआ। मेरी माँ, मेरा भैया, हाँ मेरा लड़का। अरे वाह, सब लोग बैठे थे साथ में। आप कहाँ से हैं? मैं सटाना, बागलान। अरे बाप रे, तो आप इतना दूर से नासिक आए? लड़का है वो मेरा, लड़की। अच्छा, इधर रहते हैं? हाँ. तो वहाँ से इधर आए? नाशिक म्हणजे फार छान. हाँ, फारच छान. तिखट नाही वाटलं? नाही एवढं. नाही कसं, अरे आपल्याला सवय आहे ना ती. अच्छा. हाँ. आपलं नाव काय सांगा आई? वत्सला राजाराम गायकवाड. वाह, तो वत्सला जी से मुख्याध्यापिका. क्या बात है. हाँ. ऐसी लेडीज को देख के ऐसी इंस्पिरेशन मिलती है. 39 वर्ष सर्व्हिस केली मी. ओ हो 39 यानी कि 49. हाँ 49. 39. मेरी थोड़ी हिंदी गिनती कमजोर है, तो 39 इयर्स की इन्होंने सर्विस की. और देखिए ये एग्जाम्पल है, कभी आदमी बुजुर्ग नहीं होता. बस. आणि माणसाने हाँ. नेहमी अगदी एकदम खालचाने विचार करायचा. पुढे जायचा. इन्होंने जो बोला है कि हिंदी में मैं आपको बता दूं कि कैसे जीना है, वो सीखना चाहिए, पीछे का नहीं सोचना चाहिए. हाँ 81 इयर्स की हो गए आप. 81 और आज भी इतनी जोवियल खुश मिजाज. का मैंने इस बातचीत इसलिए की ताकि मुझे भी मजा आए और आपको भी मजा आए और इंस्पिरेशन मिले. तो गॉड ब्लेस यू ऑल. आनंदात जगायचं. आनंदात जगायचं आणि मिसल खायचं. चला भेटूया. तो दोस्तों अधूरा मिसल, लेकिन बातें इतनी मजेदार हुई ना, कभी मिसल खाने का मजा और आ जाएगा. तो मैं कहाँ छोड़ा था, भाकरी. अब भाकरी के साथ मैंने तो मतलब मुझे तो मिसल पाव के साथ ही आता है, बट इन्होंने एक ऑप्शन दी है, जैसे मैंने कहा हेल्दी ऑप्शन टू गो विद द मिसल. अगर आपको पाव नहीं खाना तो मैं भी खा के देखूं जरा. अच्छा है, लेकिन मजा पाव के साथ ही जा रहा है, इसलिए मिसल पाव ही नाम है डिश का. खा सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा नहीं लगेगा. गर्मा गर्म भाकरी, गर्मा गर्म तिक्का तिक्का मिसल, ओहो मजा नहीं लाइफ. देखो कॉम्बिनेशन में आपको बताऊं मिसल का, ये है दही. ये अगेन अगर आपको तीखा लगे, ये डालो उसके ऊपर दही, मिक्स करो और ऐसे मस्त दही मिसल का मजा लो. हाँ, ये स्पाइसीनेस को बैलेंस कर देता है, कंट्रोल कर देता है, आपको ज्यादा हिट नहीं करता. तो ये भी एक तरीका है मिसल को एंजॉय करने का. भैया मिसल तो मिसल है, जैसे भी खाओ मजा ही आया था खा के. नाउ आई एम वेरी इंक्विजिटिव अबाउट द नेक्स्ट फ्यू आइटम. मैं जल्दी उन्हें टेस्ट करता हूँ. तिक्का तिक्का थोड़ा मिसल हो गया. पेरू का जूस, इस जूस पे भी आप देखिए इन्होंने ये लाल लाल वही मसाला डाला हुआ है जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, ये वाला इस पे भी पड़ा हुआ है. मुझे कहते हैं आइसक्रीम पे भी डालना पड़ेगा. चलो इसको पहले पी के देखते हैं, इस पेरू के जूस को. वाओ, प्योर गावा जूस, नो मिक्सचर, कोई चीज मिलाई नहीं गई है. ये देखिए टेक्सचर देखो, पतला नहीं है, एकदम मस्त गाढ़ा गाढ़ा है ये पेरू का जूस, और बहुत ही यमी है. मुझे बहुत अच्छा लगा, मीठा मीठा नाइस. नेक्स्ट इज नाउ पेरू की लस्सी. लेकिन रुक जाओ, लस्सी का स्वाद बताता हूं. मुझे मिसल खाने का मन कर रहा है. एक मिनट, एक बाइट लेता हूं, फिर जाऊंगा लस्सी की तरफ. हाँ, थोड़ा थोड़ा तीखा, थोड़ा थोड़ा मीठा, यही होता है ना, मस्त. वाह, इट इज सो सैटिस्फाइंग. सच बता रहा हूं, आई कैन नॉट स्टॉप. मैंने आज अपने क्रू मेंबर्स को बताया कि आज भैया मिसल खत्म होने वाला है, आप लोग अपने लिए और मंगा लेना. सही है. अब लस्सी का टेस्ट, ये देखो, ये पेरू की लस्सी.
है ना, लस्सी की एक और वैरायटी। वैसे अपने देश में लस्सी की बहुत सारी वैरायटीज मिलती हैं, अब उनमें से एक ये वैरायटी है पेरू की लस्सी। चम्मच जाए साइड में, लस्सी आए मुंह में, कम ऑन। हाँ, मस्त पेरू के छोटे छोटे पीसेस डाले गए हैं इसके अंदर, वेरी स्मॉल, मुंह में आते हैं ना इस लस्सी के साथ, तो बहुत अच्छा फ्लेवर दे रहा है गोवा का। गोवा अगर आपको पसंद है तो दिस इज द प्लेस, क्योंकि हर चीज में आपको पेरू की वैरायटी मिलेगी यहाँ पर। नाइस फ्रेश कोल्ड लस्सी विद गोवा फ्लेवर, एंड मजा इसमें ही है जो मैं चबा रहा हूँ, पेरू। तो पेरू की लस्सी पी ली। अब इन्होंने मुझे बोला है कि पेरू की आइसक्रीम के ऊपर ये मसाला छिड़को। पहले मैं मसाले को ऐसे ही टेस्ट करके दिखाऊं, ये मसाला है कैसा। ये देखिए, मैं इसको पहले ऐसे ही टेस्ट करता हूँ, उंगली से करता हूँ, ज्यादा स्पाइसी ना हो। दिस इज हॉट मैन, काफी तिखा मसाला है और आइसक्रीम पे डलवाया है इन्होंने, तो पता करना पड़ेगा, खाकर ही पता चलेगा। आइसक्रीम के ऊपर पेरू की लस्सी के ऊपर ये मसाला क्या कॉम्बिनेशन है। ये देखो, ये मसाले के साथ पेरू की आइसक्रीम, वाओ। वाओ, क्या कॉम्बिनेशन है फ्रेंड्स। अब ये ट्राई करो कभी अपने घर पे भी, आइसक्रीम लाओ कोई भी, उसके ऊपर थोड़ी सी आपके घर पे जो मसाला या लाल मिर्चा थोड़ी सी छिड़को और खाओ। ओहो, तेरे आपके मुंह में आइसक्रीम की जो फ्रेशनेस है, जो ठंडक है, जो मिठास है वो पहुंचेगी। उसके बाद आपको ये जो इनका तो मसाला अलग ही है, स्पेशल है, जो ये लोग अपने शायद मिसल में भी और एक कट में यूज करते हैं, आपको भी मजा डेफिनेटली आ जाएगा। सो रियली मुझे मजा आया। मैंने कभी आइसक्रीम के ऊपर लाल मसाला डाल के नहीं खाया था आज तक। ग्रेट बॉस, इन्होंने बहुत अच्छे इनोवेशंस किए हैं और मुझे मजा आ रहा है। ये नहीं कि इनोवेट कर दिया, कुछ चीज बना दी, लेकिन वो सिर्फ कहने के लिए बनाई, चीज में स्वाद भी। ग्रेट। तो दोस्तों, अभी इतनी यूनिक चीजें खा ली, अब एक यूनिक चीज पीते हैं, पेरू की चाय। अभी इसमें कलर तो पेरू का नहीं है, देखते हैं टेस्ट कैसा है। पेरू की चाय आपने कभी पी है? पी है तो मुझे बताना जरूर, ओके, डोंट फॉरगेट। अकेले कल में मत पीते रहना। ये लो, इट्स मोर लाइक लेमन टी विद अ स्लाइट स्वीट टेस्ट ऑफ गोवा, यानी कि पेरू का थोड़ा सा स्वीट टेस्ट है, नींबू है, चाय की पत्ती नॉर्मली डाली हुई है, बट ये स्वीटनेस है ना, वो पेरू की वजह से आई है इसके अंदर। इसमें शुगर डालते हैं क्या? उसमें सर गुड़ डाला जाता है, गुड़ और विदाउट केमिकल का, और दालचीनी, काली मिरी, इलायची, लौंग, अदरक, सूंठ। तो आप इसको पेरू की चाय क्यों बोलते हैं? पेरू का पत्ता यूज किया जाता है उसमें। ओह, सुन लिया फ्रेंड्स, पेरू का पत्ता यूज किया गया। और मैंने जो पहले इन्फॉर्मेशन दी थी वो सब गलत थी, असली इन्फॉर्मेशन इधर से आई है कि बहुत सारे मसाले पड़े हैं इसके अंदर, गुड़ पड़ा हुआ है विच इज केमिकल फ्री, एंड पेरू के पत्ते यूज किए गए हैं अंदर। तो बहुत ही हेल्दी चीज हो गया मतलब ये, वेरी हेल्दी टी। इतना दबा के मिक्सर भजिया खाओ और बाद में इस चाय पीकर उसको पचाओ, सही है कि नहीं? तो मैं भी जरा पचा लूं, खूब खा लिया, लेकिन खाने वाला और हूं। तो दोस्तों, मजा आ गया आज के दिन में पेरू जी वाड़ी घूमने का, थाली खाने का। वाड़ी जरूर आना, हाँ, बहुत मजेदार है, और यहाँ का मिसल जरूर खाना। तो आज का ब्लॉग मस्त इस बड़ी सी थाली को देखते देखते हम खत्म करते हैं। देखो, बस ये थाली आएगी आज मेरे रात को सपने में, और मुझे फिर कल सुबह जगाएगी कुछ और खाने के लिए। तो बस अब ये ब्लॉग खत्म करते हैं। अगले ब्लॉग में आपसे जल्द ही मिलेंगे एक नए खाने को लेकर। पता नहीं नासिक से मिलेंगे या किसी और शहर से, लेकिन कहीं से तो मिलेंगे। तो उस ब्लॉग का इंतजार कीजिए। तब तक आप सब घूमिए फिरिए, खाइए, पीजिए और ऐश जरूर कीजिए। धन्यवाद।